हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एवरेज में क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, यदि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालना है इसमें। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे। वो कह रहा है 7, 5, 13 और x तथा 9 का औसत 10 है। तो 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9 बराबर, इनका औसत कितना है? औसत है 10। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 5 संख्याएं, तो गुणा 5 कर देंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? 7, 5, 12, 13 या 7, 20 और 5, 25, 25 और 9, 34 प्लस x बराबर 10 पंजे 50। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर होगा 50 माइनस 34। तो x कितना आ जाएगा? 6 बचा, 1 बचा, x बराबर हो जाएगा 16। आंसर हो गया 16, आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नए पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन कितना है? नए पार्सल का वजन निकालना है। वो कह रहा है 10 पार्सलों का वजन कितना है? 10 पार्सल लोगों का वजन 10 का कितना है? दस पार्सलों का वजन हो गया गुणा 1.7 kg बराबर हो जाएगा 10 गुणा 1.7 में करेंगे तो एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा,
यह आ गया 17 kg। अब वो कह रहा है नए पार्सलों को मिलने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो गया। तो आपकी बार कितने हो गए? 11 पार्सल हो गए। एक नया पार्सल मिल गया गुणा 1.7 kg में से 60 ग्राम कम हो गए। 1.7 में से 60 ग्राम कम करने हैं, तो ये 1.7 है, तो यानी कि 700 ग्राम है। 1.7 kg का मतलब है 700 ग्राम, क्योंकि एक किलोग्राम में होते हैं, 1 kg में बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो 0.7 में कितने हो जाएंगे? 700 ग्राम। तो इसमें से 60 ग्राम माइनस करना है, कितना बचेगा? 0 को 0, इधर से यहां से इधर ले लिया, कितने बचे? 10 में 6 के 4, 6.1, यानी कि 1.64 बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि इस 0 को मान नहीं होगा, इसलिए 1.64 कर दिया है। एक 1.64 गुणा 11, 11 चौक 44 का 4 हासिल लगा 4, 11 छिक्के 66 और 4 70 की 0 हासिल लगा 7, 11 कम 11 7 18, 18.04, ये आ गया 18.04 kg। अब वो कह रहा है नए पार्सल का वजन निकालना है, तो नया पार्सल इसमें है, तो इसमें से 18.04 में से 17 kg माइनस करना है, तो 04 ऐसे ही रहेगा, 18 में 17 के 1 kg बचा, तो नया पार्सल का वजन हो जाएगा, नया पार्सल बराबर हो जाएगा 1.04 kg। आंसर हो गया 1.04 kg। कौन सा? पहला आंसर हो गया, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एवरेज में टाइप 2 स्टार्ट हो चुकी है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 9 संख्या का औसत 30 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 25 और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 हो, तो छठी संख्या क्या होगी? तो हम छठी संख्या निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे। वो कह रहा है 9 संख्या का औसत कितना है? 9 संख्या का औसत 30, 9 दिया 27, 270 हो गया इनका योग। वो कह रहा है पहली 5 संख्या का औसत है 25, पहली 5 संख्या बराबर कितना हो गया? पहली 5 संख्या का औसत है 25, 25 पंजे 125। अब वो कह रहा है अंतिम 3 संख्या, अंतिम संख्या बराबर 3 गुणा 35, 35 दूनी 70 3, 35 दिया 105।
तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 5 5 10 की 0 हासिल लगा, एक ये हो गया 3 130, तो 230 टोटल हो गया 230। अब टोटल संख्या का औसत कितना है? टोटल संख्या का औसत है 270, तो 270 माइनस करना है 230, 0 को 0, 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। छठी संख्या हो जाएगी 40। छठी संख्या बराबर हो गया 40। आंसर आ जाएगा 40 हमारा। आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम संख्या होगी। तो अंतिम संख्या निकालनी है, इसकी अंतिम संख्या की औसत कितनी हो जाएगी? उसने बोला है 30 संख्या का औसत है 15, 30 गुणा 15, ये 15 0 0 हो जाएगा, 15 थी 45, इनका योग कितना हो गया? 450। 30 संख्या को योग हो गया 450। वो कह रहा है इनमें से पहली 18 संख्या, पहली 18 संख्या है, कितना औसत है उनका? 10 गुणा 10, इतना हो जाएगा 180। फिर कह रहा है अगली तथा अगली 11 संख्या का औसत है 20, अगली 11 संख्या का औसत है, औसत हो गया 20, 20 एकम 20 की 0 हासिल लगा 2, 20 एकम 20 और 2 22, ये हो गया 220। 220। तो वो कह रहा है अंतिम संख्या क्या होगी? टोटल टोटल कितना हो गया? 0 को 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, ये हो गया 400। टोटल संख्या हमारी कितनी थी? 15 संख्या औसत 450, तो 450 माइनस करना है 400, कितना आ जाएगा? ये 50 आ गया। तो हमारी अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या हो जाएगी 50। आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है और पहले 8 महीने की औसत मासिक आय 3160 रुपये है तथा अंतिम 5 महीनों की औसत मासिक आय 4120 रुपये है। इस वर्ष के 8वें महीने की आय है, तो इस वर्ष के 8वें महीने की आय निकालनी है कि कितनी आय थी। उसने बोला है किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक आय बोल रहा है, वो मासिक औसत आय कितनी है 3400 रुपये। पहले 8 महीनों की औसत आय कितनी है 3100, पहले 8 गुणा 3160 बराबर कितना होगा 800, 8 पंचाली 8 सिंह 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 दिया 24 और 1 25, हो जाएगी 25,280। वो कह रहा था अंतिम 5 महीनों की मासिक आय है 4120। अंतिम 5 महीनों कितनी है 4120 बराबर 500, 5 दूनी 10 की हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 का 5 और 1 6, 5 चौक 20, ये कितना हो गया 20,600। तो वो कह रहा है तो लास्ट महीने की औसत मासिक आय कितनी होगी। तो मासिक आय निकाल देंगे 8 महीने की। 25,000 में से 25,280 माइनस करना है 20,600, 0 को 0, 8 का 8 आ जाएगा, इधर से यहां से ले लेंगे, यहाँ वो 12, 12 में 6 गए 6, यहाँ कितने बचे 4, तो ये हो जाएगी 4,680। 4,680 कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ये कितनी हुई 3160, 800, 8 पंचाली 8 सिंह 48 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 दिया 24 और 1 25, 500, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौक 20। वो कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है, मतलब सालाना की जो है वो 3400 रुपये है मासिक। तो 3400 गुणा 12, क्योंकि एक महीने की निकाली तो 12 की निकालनी है, 12,000, 12,000, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 थी 36 और 4, 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40। यहाँ पे कितना था, यहाँ था 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगे 5 एक 5 1 6, 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा इसमें 25,280 प्लस 20,600, ये कितना हो जाएगा 80, 6 2 8 5, ये हो गया 45,880। 45,880 में से माइनस करना है 40,000
800, तो कितना बचेगा 5080, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 8वें महीने का निकल जाएगा माह बराबर 5080, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार इसको दोबारा समझा देते हैं, आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा एक बार इस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है उसने एक व्यक्ति की मासिक औसत आय है 3400 रुपए, तो एक महीने की उसकी 3400 रुपए है, तो 12 महीनों कितनी हो जाएगी, गुणा 12 कर देनी है। 12 जीरो जीरो, 12 जीरो जीरो, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 दी 36 और 4 40, तो उसकी सालाना जो मासिक औसत आय होगी वो होगी 40,800। उसने क्या बोला, पहले 8 महीने की मासिक आय कितनी है, पहले 8 महीने की है 3160, तो कितना हो जाएगा 800, 8 6 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 24 और 25। फिर बोल रहा है अंतिम 5 महीने की कितनी है 4120, ये कितना हो जाएगा 500, 5 दिन 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौक 20, तो अंतिम 5 महीने की औसत आय है उसकी 20,600। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा 0 को 0, 8 ऐसे रह जाएगा, जोड़ना है, तो 6 दो हो गए 8, 5 का 5 ऐसे ही, ये हो गया 4, ये हो गया 45,880, और 12 महीने कितनी थी, 12 महीने की थी 40,800, ये माइनस कर देनी है, तो बचेगा कितना 0 8, 8 की हासिल गया 0, 5 का 5 बचेगा, ये होगा 5080, 5080 बचेगा 8वें महीने का, माह बराबर, आंसर हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15 विद्यार्थी की आयु है, 15 विद्यार्थी की आयु निकालनी है। वो कह रहा है
किसी भी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु है 15 वर्ष, तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु है 15 वर्ष। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 का 15 7, 15 7 हो जाएंगे 22, यानी कि 225। तो इनमें क्या है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु है 5 विद्यार्थी, क्योंकि औसत आयु कितनी है 14 वर्ष। 14 पंजे 70, फिर कह रहा है तथा अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु है 16 वर्ष, तो अगले 9 की है 16 वर्ष। सोलह नंबर कितना हो जाएगा 144। तो कह रहा है 15वें विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है, तो 70 और 144 को जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 का 4, 7 4 11 का 1 हासिल लगाएगा 214। टोटल कितनी है 225, 225 माइनस करना है 214, हटा देंगे, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गया 1, तो 15वें विद्यार्थी का हो जाएगा, 15वें विद्यार्थी की आयु बराबर होगी 11 वर्ष। आंसर हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 9.5, तो बीच की संख्या है, बीच की संख्या निकालनी है। 15 संख्या का औसत कितना है 7, 15 गुणा 7, 15 सत्ते 105। पहली 8 संख्या कितना है, पहली 8 संख्याओं का औसत है 6.5, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 चिंग 48 और 4 52, यानी कि ये पॉइंट हट जाएगा, टोटल आ जाएगा 52। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 9.5, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76, ये पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो ये पॉइंट और 0 कट जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, 2 और 6 8, 7 5 12, 128 आ गया। अब 128 में से 105 को माइनस कर देंगे, 128 माइनस 105 कितना बचेगा 3 2,
23 बच गया। ये हो गई बीच की संख्या। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 20 संख्या का औसत 12 है, पहली 12 संख्या का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्या का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या होगी। ये क्वेश्चन एक टाइप के ही सारे, जैसे पहले करता है, सारे ही आसान क्वेश्चन है। 20 संख्या का औसत कितना है 12, 20 गुणा 12, 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो गया। फिर कह रहा है पहली 12 संख्या, पहली 12 संख्या है का औसत है 11, 12 कम 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 कम 12 अधिक 13, 132 हो गया। और अंतिम अगली 11 7 संख्या का औसत कितना है 10, 7.70, टोटल कितना हो जाएगा 2, 7, 3, 10 की 0 हासिल लगाएगी 202, 240 में 202 माइनस कर देंगे, 240 माइनस 202 कितना बचेगा, यहाँ से इधर हासिल है 10 में से 2 गए 8, इधर कितना बचा 3, टोटल आ गया 38। आंसर हो जाएगा हमारा 38, आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्या का औसत है 15 सही 1/2 और अगली 3 संख्या का औसत है 21 सही 1/3। यदि छठी संख्या 7वीं से 7 4 कम
कम तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या होगी। 8 संख्या का औसत कितना है? 8 संख्या का औसत है 20। ये हो गया टोटल 160। पहली दो संख्या का कितना हो गया औसत? 15 सही 1/2। तो 15 तो अलग है ही, 1/2 में भी गुणा करनी है। तो 1/2 में जो गुणा करेंगे दो की, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। यानी कि इसको हम इस तरह से गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 15 प्लस 1/2 गुणा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया 1। तो कितना आ गया? 31। ऐसे करना है अगली तीन में। अगली 3 संख्या है, उनका औसत कितना है? 21 सही 1/3। 21 करनी है गुणा प्लस 1/3 गुणा 3। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 आ गया। 21 दिया 63 हो गया प्लस 1, तो कितना आ गया? 64। तो वो कह रहा है यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम हो तथा 8वीं संख्या से 7 कम हो तो 8वीं संख्या होगी। तीन दो 5 संख्या का औसत कितना है? 5 संख्या से औसत हो गया 31 और 64। तो ये कितना होगा जोड़ के? 31 प्लस 64, तो वो 5 6 3 9 95। 5 संख्या का औसत हो गया 95। ठीक है। वो कह रहा है यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम हो और 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या होगी। तो इसमें हम ऑप्शन उठा लेते हैं। एक सौ साठ में से 95 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 65 बचा। तो 3 संख्याओं में 65 कैसे बांटा जाएगा? 1 2 और 3 संख्या हो गई। तो 65 के ऐसे फैक्टर करने जिसमें पहली और चौथी संख्या में 7 का डिफरेंस हो। पहली में और चौथी में 7 का डिफरेंस हो और पहली और दूसरी में 4 का डिफरेंस हो। ऑप्शन उठा लेते हैं। जैसे कि हम पहला ऑप्शन लेंगे 18, तो ये 18 होगी। 18 के बाद में तथा 8वीं से 7 कम हो। जब ये 18 हो गया तो 65 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 65 माइनस 18, ये बचे 15 में से 8 के 7, इधर 5 बचे, 5 में 4 के 4, 57 बचे। तो 57 के ऐसे दो डिफरेंस करने,
जिससे ये 7 का डिफरेंस बन जाए और यहाँ बन जाए 4 का। तो इन दोनों में 7 का डिफरेंस बनाते हैं, ये हो जाएगा 11 और इसे 4 का बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। टोटल कितना हो गए, ये अभी कम बैठ रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा लेते हैं, हम अब की बार 27। जब ये 27 हो जाएगा तो 65 में 27 माइनस करेंगे, 65 माइनस 27, 15 में 7 गए 8 बचे, यहाँ कितना है 5, 5 में से 2 गए 3, यानी कि इधर 7 का डिफरेंस करना है तो ये हो जाएगा 20 और इधर 4 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। तो 24 27 ये कितना हो जाएगा 7 4 11 है, यानी कि ये भी नहीं है। ऑप्शन लेते हैं अब 25। 65 में से 25 माइनस करेंगे, 0 4 40 बचेगा। तो 25 का डिफरेंस यहाँ पे कितना ले जाएंगे, 7 का डिफरेंस लेना है इनमें, 7 का डिफरेंस कितना होगा 18 और इधर लेना है 4 का यानी कि 22। तो ये हो गया 8 और 2 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6 65। इसका मतलब ये आंसर हमारा आ गया सही। तो लास्ट टाइम क्या होगी 25 हो जाएगी। आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्या का औसत 4 है, अंतिम 4 संख्या का औसत भी 4 ही है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या होगी। उसने क्या बोला है, उसने बोला है यदि सभी 7 संख्या का औसत 3 हो, तो यानी कि 7 संख्या उनका औसत कितना है 3 है। 7 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 21। अब वो कह रहा है पहली 4 संख्या का औसत कितना है 4, पहली 4 संख्या का औसत है 4, कितना हो गया 16। अंतिम 4 संख्या का औसत कितना है 4, अंतिम 4 संख्या का औसत भी 4 ही है, कितना हो गया 16। दोनों कितना हो गया 16 दूनी 32। अब वो कह रहा है तो चौथी संख्या क्या होगी, तो 32 माइनस 21 कर देंगे, ये बचेगा 1 1, अंतिम संख्या हो जाएगी 11। आंसर हो गया चौथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।